प्रभु यीशु मसीह का पवित्र वाक पवित्र वचन ਅਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਚ ਪੜਾਂਗੇ। पहला कुरिन्थिया और उसका 10 अध्याय की मिल गया सब। आमीन। और बाइबल जो ਅਸੀਂ पढ़ रहे हैं उस दिन 14 आयत। पहला कुरिन्थिया 10 अध्याय और उसके 14 वचन बाइबल च लिखा है, इस करके मेरे प्यारो तुसी मूर्ति पूजा तो भजो। मैं तुहानू बुद्धवान समझ के तुहाडे नाल बोलदा हां, जो मैं आखदा हां सो तुसी ओदी जांच करो। वो बरकत दा प्याला जेदे उत्ते असीं बरकत मंगदे हां कि वो मसीह दे लहू दी सांझ नहीं। वो रोटी जिहनू असीं तोड़दे हां कि वो मसीह दे शरीर दी सांझ नहीं। रोटी इको है, इसलिए असीं जो बाहले हां सुराग के एक शरीर हां, क्यों जो असीं सबे एक रोटी विच सांझी हां। छोटी बात करते महान समर्थी परमेश्वर मेरे प्रभु यीशु जीवन देने वाले पिता, असी तेरे जीवन देने वाले पवित्र है। और मैं दुआ करता प्रभु आज दा कलाम इस जगह ते आए सारे तेरे बेटे और बेटियां दे जीवन में बरकत लेके आवे, आशीष लेके आवे। तेरा पवित्र वचन इन्हां जिंदगियों में आशीष और बरकतां दे, आत्मिक रूप च अगे बढ़न। और प्रभु यीशु मसीह तेरे राज्य के पिता तैयार हो जान। प्रभु तू की चाहता है प्रभु उस तरफ अपना ध्यान लगा के अपना जीवन तेरा थम सौंप के, और प्रभु यीशु मसीह तेरे राज्य के पिता तैयार हो। प्रभु जे कोई जगह ते अजिहा होवे जिन्हें तक जिंदगी विच सच्ची तौबा नहीं की और जिन्हें तौबा की है जो जिंदगी विच गलतियां होन और वो प्रभु लंगड़ा के चाहता है डगमगा के चाहता है ते प्रभु हों दे तेरा पवित्र आत्मा आज उन जोड़े और तेरा पवित्र आत्मा उन वापस वचन दी लाइन ले आया। आमीन। प्रभु मैं अपना पवित्र थम सौंप रहा हां, तो मैनू अपना महिमा ले इस्तेमाल कर। प्रार्थना यीशु नाम च मांगते। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। कृपा से बैठ सकते। हालेलुया। 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 प्रभु यीशु मसीह दे जीवित नाम की महिमा हो। आमीन। और आज जी आयत असीं प्रभु यीशु मसीह के पवित्र कलाम च पढ़िया हैं, ये आयत अक्सर प्रभु भोज की मीटिंग से पढ़िया जांदियां, पर असीं जो प्रभु का वचन है उन्हें किसी भी समय किसी भी जगह तो पढ़ सकते हैं। हालेलुया। ये आयत कुछ प्रगट कर रही हैं, जो ये प्रगट कर रही हैं असीं उन्होंने अज वेखण वाले हैं। हालेलुया। बाइबल च असीं एक चीज नूं पढ़िया और कुरिन्थिया की पुस्तक 10 अध्याय दे विच पौलुस कह रहा है मूर्ति पूजा तो भाजी जाओ, दौड़ जाओ, खलोवो ना, और तो दूर चले जाओ, क्योंकि इतना नफरत करता है साडा परमेश्वर। क्योंकि बाइबल कहती है हे इज़राइल तेरा एक ही परमेश्वर है। आमीन। और मेरे सम्मुख तेरे अगे कोई दूसरा ना हो भी। आमीन। और इस नबी ने कहा कि हो सकता है कोई मूर्ति पूजक ना हो सकता है कोई मूर्ति जगह मत्था ना टेकदा हो सकता आज कोई किसी मूर्ति के अगे कोई तेल ना पाता होवे या कोई इदा का काम ना करता होवे। ब्रदर का फिर भी लोग मूर्ति पूजा करते हैं। हो सकता ताडे हृदय दे विच कोई इंसान वसिया होवे और कोई तुसी किसी इंसान की भगती करते हो, ये गलत है। इंसान की भगती करना
गल तस्वीर तुहाडे अगे आ भी गई। पवित्र आत्मा तुहाडे नाल गल करेगा और तुहाडे चेहरे में घुमावेगा। पवित्र आत्मा दसेगा कि तू ये गलत देखिया, तू अपना मुंह दूसरी तरफ कर। हालेलुया, हालेलुया, प्रभु यीशु के नाम की महिमा हो। क्योंकि जड़ा विश्वासी है वो संसार वाल वेख के नहीं चलता, वो वचन वाल वेख के चलता है। वो पवित्र आत्मा की अगुवाई नाल चलता है, वो परमेश्वर की प्रेरणा नाल चलता है। आमीन, हालेलुया। पौलुस जो पहली कलीसिया का दूत है, वो कह रहा है मैं तुहानू बुद्धिमान समझ के तुहाडे नाल बोलदा। पौलुस कह रहा कि मैं की समझदा हां, तुहानू बुद्धिमान समझ के तुहाडे नाल बोलदा हां। हालेलुया। और कह रहा जो मैं आखदा हां सो तुसी ओहदी जांच करो। पौलुस इस जगह कह रहा जो मैं तुहानू प्रचार करदा हां की करो, ओहदी जांच करो। हालेलुया। और की कह रहा है ओ बरकत दा प्याला जिहदे उत्ते असी बरकत मंगदे हां कि मसीह दे लहू दी सांझ ने। ओ बरकत दा प्याला, और बरकत दा प्याला की है? हालेलुया। अगली गल वो कह रहा ओ रोटी जिसनू असी तोड़दे हां कि वो मसीह दे शरीर दी सांझ नहीं। वो प्याला जिहदे ते असी बरकत मंगदे हां, पौलुस कह रहा कि वो मसीह दे लहू दी सांझ नहीं। आमीन। और रोटी जिसनू असी तोड़दे हां कि वो मसीह दे शरीर दी सांझ नहीं। बड़े ध्यान नाल सुनियो। हालेलुया। हुण रोटी पौलुस कह रहा है तोड़दे असी रोटी हां, केड़ी रोटी घरां च खाण वाली नहीं। वो रोटी जो असी प्रभु पोस करते हैं, जो असी उस प्याले विचों सारे ही पीते हैं। और पौलुस कह रहा कि वो प्याले जिहदे बरकत मांगदा है कि मसीह दे लहू दी सांझ नहीं हो। हुण सांझ की चीज होती है? मसीह दे लहू दी सांझ नहीं। वो रोटी मसीह दे शरीर दी और वो प्याला मसीह दे लहू दी सांझ नहीं। वो क्वेश्चन पूछता है, सवाल है। हालेलुया। इस तरह कह लो कि जो तुसी रोटी तोड़ते हो और खाते हो, तुसी उस समय की महसूस कर रहे हो कि असी उस मसीह के बदन नूं लै रहे हैं। आमीन। कि आमीन है। आमीन। जो तुसी प्याले विचों पींदे हो यीशु मसीह के वचन के अनुसार, तुसी की पींदे हो? प्रभु यीशु मसीह दा लहू। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा जेड़ा मेरे विचों नहीं खांदा, जेड़ा मेरे विचों नहीं पींदा, मेरा जीवन उसके अंदर है नहीं। हालेलुया। यीशु ने कहा मेरा जीवन उसके अंदर है नहीं। इहदा मतलब जो तुसी उस प्याले विचों खांदे हो, पींदे हो, उस रोटी विचों खांदे हो, तुसी मसीह दे लहू दी सहभागी होगे। आमीन। ताड़ा उस नाल
हथ विच है उन्होंने ले ते उन्होंने खा जा। पोथी ले ते की करना है? ये वचन लेना है ते खाना है। हालेलुया। इस वचन को हृदय में ग्रहण करना है। जब तुसी वचन को खाओगे अपने अंदर ग्रहण करोगे तुसी और वचन दो नहीं एक हो। हालेलुया। तुसी और पवित्र आत्मा दो नहीं एक होवोगे। पीछे जी पहना जरूर आवाज दें सुन ना जागन कलाम को सुनो और जरूर वचन के हालेलुया बोलो। जरूर वचन के आमीन बोलो। हालेलुया। आमीन बोलने का तरीका हुंदा है, हालेलुया बोलने का तरीका हुंदा है, वो है हाथ को उठाना। हालेलुया। देखो जेडे हाथ नहीं उठाते कुछ भी नहीं है। जरूरी है कि प्रभु की महिमा के हाथ उठाया जाए। जो ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਨੂੰ ਉਠਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਉਠਾਉਂਦੇ ਆ? ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਲਈ ਉਠਾਉਂਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੋ। ਆਮੀਨ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂ ਹੱਥ ਹਿਲਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਆਮੀਨ। ਕਿਹੜਾ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਰੋਟੀ ਉੱਡ ਕੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪੈ ਜਾਵੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੱਥ ਹਿਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਨਾ। ਆਮੀਨ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਰੋਟੀ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ। हाथ भी हिलाने हैं और मुंह भी हिलाना पैंदा है। ये आत्मा को रोटी खाने के लिए हाथ भी हिलाने हैं और मुंह भी हिलाना है। हालेलुया बोलना है। हालेलुया। प्रभु यीशु के नाम की महिमा हो। प्रभु के घर च सुस्त कोई नहीं रहना चाहिए। सुस्ती जेड़ी है बाकी में सुस्त करेगी। जिहदे विच जीवन है वो ते बोलदा है। प्रभु की महिमा ਲਈ हालेलुया बोलदा है। फिर अपना जीवन यीशु को सौंप देना, पूरी तरह यीशु मसीह के अर्पण होना है। हालेलुया। और असली जिहड़ी अज गल कर रहे हैं वो है वो रोटी या वो प्याला, और तुसी दो नहीं एक हो जाते हो। हालेलुया। हालेलुया। बड़े ध्यान नाल सुनो, जेड़ी भी हुण बाइबल के अंदर प्रभु के कलाम दे विच जो तुसी बाइबल नूं पढ़ोगे, असि लिखिया कि बाइबल जो
पढ़िया कि मूर्ति पूजा तो की होवो भज जाओ, खलोवो भी ना, ये तो दूर भजो। हुण जे बाइबल च गल लिखी है तो कितना खतरनाक काम है। आमीन। हुण बाइबल बड़े विस्तार नाल दसदी है कि वो चढ़ावा जेड़ा इत्थे बाइबल च पढ़ दिंदे साइड 10 अध्याय की 19 आयत 10 अध्याय की 19 आयत पहला कुरिन्थियों 10:19 बाइबल च लिखा मूर्ति भई मूर्ति की भेंट कुछ है अथवा मूर्ति कुछ है, मैं सगों ये आखदा हां कि जेड़ियां वस्तुआं पराइयां कौमां चढ़ांदियां हन सो भूतां लई चढ़ांदियां हन, परमेश्वर दी नहीं। अते मैं नहीं चाहुंदा जो तुसीं भूतां दे सांझी बनो। ਇਹਦਾ मतलब वो चढ़ावा बाइबल लिखा जो उन्होंने मूर्तियों से चढ़ाया जाता है, हर किसी की अपनी उन्होंने श्रद्धा है, पर साडी पर श्रद्धा है, साडा ईमान प्रभु के कलाम ते, साडा भरोसा प्रभु के वचन ते। बाइबल ये दस रही है कि जेड़ा ओदे पिछों खांदा है ओदा की बनता है सांझी हिस्सेदार, हिस्सा पै गया ओदे विच। हुण जो हिस्सा ही ओदे च पै गया है फिर तुसी उसे चीज़ां दे की बन जाओगे, सांझी बनोगे। जो सांझी बन गए फिर तो विरोधी आवेगा, क्योंकि सांझ पै चुकी। सच बड़े ध्यान नाल बाइबल की कहती है। आओ आयत नूं पढ़ांगे असीं पहला अफसियां दी किताब, आओ असीं अफसियां दी किताब पढ़िए। अफसियां दी किताब और बाइबल च पढ़ांगे ओदा 5 अध्याय और एक आयत पढ़ना शुरू कर दे। अफसियां दी किताब 5 अध्याय 1 आयत। बड़े ध्यान नाल इसनूं मैं पढ़ लगा हां और सारे बड़े ध्यान नाल सुनिए। अफसियां दी किताब 5 अध्याय 1 आयत तो तुसी प्यारे पुत्रा वांगू, आमीन, किदे तरह प्यारे पुत्रा वांगू, और प्यारा पुत्र वो है जेड़ा आज्ञाकार पुत्र। आमीन। सो तुसी प्यारे पुत्रा वांगू परमेश्वर दी रीस करो। आमीन। मेरी नहीं परमेश्वर दी। आमीन। हालेलुया। किदे वांगू? प्यारे पुत्रा वांगू। किदे वर्गे बनना है तुसी? किदी रीस करनी है? जिस तरह के काम परमेश्वर दे हन उसे कम तरह के काम ओदे बेटियां दे ते बेटियां दे होंगे। आमीन। आमीन है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। क्या अते प्रेम नाल चलो जिवें मसीह ने भी तुहाडे नाल प्रेम कीता अते साडे लई अपने आप नूं परमेश्वर दे अगे भेंट अते बलिदान करके धूप दी सुगंध लई दे दिता। आमीन। पहली आज्ञा है प्रभु वर्गे बनो और दूसरी आयत कह रही है क्योंकि परमेश्वर ने प्रेम किया। जो उन्होंने प्रेम किया, परमेश्वर जो कि पवित्र आत्मा है, यीशु ने अपने आप को तुहाडे लई मेरे लई बलिदान किया। अपने आप को की मन्निया उन्हें बलिदान और प्रभु दे अगे अपने आप को कुर्बान किया। किन्ना समझ लगी मेरी? हालेलुया। हुण तुम समझ लगेगी। बड़े ध्यान नाल सुनियो। परमेश्वर का वचन की है? पाप की मजदूरी मौत। कि पाप की मजदूरी मौत है। यदि जान पाप करती है वो सो मरेगी। बाइबल च लिखा है आप देखो सारे जेड़ी जान पाप करती है उन्हें मरना है। पर परमेश्वर ने जब असीं पापी गुनहगार सिगे उस प्रभु ने शरीर में जन्म लिया। आमीन। पाप देही को त्याग किया और वो देही यीशु मसीह सी। हालेलुया। आत्मा ने उहदे विचों काम कीते ओ पिता उहदे अंदर आया और चमत्कार कीते और गुनाह दी माफी ले उन्हें काम किया। आमीन। हालेलुया। शरीर उत्ते जदों यीशु ला रहा है उदों उहदे विचों पवित्र आत्मा जन कि पिता दा आत्मा अलग हो गया। इसलिए यीशु
सीगा आमेन हालेलुया और तुहाडे और मेरे स्थान ते साडा प्रभु यीशु मसीह आप कुर्बान होया वो कुर्बानी दा लेगा बनया वो कुर्बानी दा मेमना बनया हालेलुया आप मरे हो सानू जीवन मिल जाए बाइबल कह रही होनी अपने आप को बलिदान समझिया कि तुसी रीस करोगे आमेन आमेन कि तुसी भी कुर्बानी दे लेंगे बाइबल दसदी है असली भी कुर्बान होंदे हैं तुसी भी कुर्बान होंदे हो संत पौलुस इस बारे सिखाता है हालेलुया तुसी दी रीस करोगे अपनी ख्वाहिशां नु त्यागोगे जो तानू चंगा लगदा है इहदे बारे इनु त्याग देना है तेरी अखां की देखदे ने त्याग देना है पूरी इच्छा नु त्यागना है और पूरी तरह मसीह दी अर्पण होना है कि त्यागन तैयार हो अपने आप को जगवेदी ते लेके जाना है और कुर्बान करना है अपने आप को कि प्रभु जो मैं हां वो खत्म करता है जो मैं हां जो तेरा स्वभाव है पुराना स्वभाव मैं कहीं अंदर झूठ सारी जिंदगी नहीं जानता चर्च भी आते थे झूठ बोलना नहीं सकता उन्हें पता नहीं लगता मैं कदों बोल देता पता नहीं लगता मैं कदों झूठ बोल देता और कई बार इंसान कई बार नेचावान ये इतनी बुरी चीज है कि झूठ की शुरुआत करने वाला शैतान है और ये इतनी खतरनाक चीज है कई विश्वासी आपस में झूठ बोल और कई अपने सेवक नाल झूठ बोलते हैं इसका मतलब प्रभु की रीस नहीं कर और बाइबल की कह रही है उस प्रभु की रीस करो कि प्रभु ने झूठ बोलिया नहीं झूठ बोलना बाइबल लिखा बोलते नहीं अनहोना है आमीन हालेलुया पर वो नेचावान झूठ भी बोले और फिर प्रभु भोज में बैठ जावे क्यों बरकत मिलेगी कोई हालेलुया फिर की करना है एक आदतां नु कुर्बान करना है बुरियां चीजां नु कुर्बान कर देना है कि प्रभु मैं तो तेरा प्यारा बेटा हां और मैं अपनी ख्वाहिशां नु पिता छड़दा हां क्योंकि तू मेरे लिए कुर्बान होया कुर्बान करांगा मैं तेरे लिए अपने हर एक चीज नु कुर्बान करांगा हालेलुया मेरी जगह लगदा है मैं कुर्बान करदा हां आमीन मैं अपनी सोचां नु अपने विचारां नु मैं कुर्बान कर रहा हां कि करने लिए तैयार हो हालेलुया पौलुस कहंदा मैं अपने शरीर नु मारदा ते कुटदा पौलुस कहंदा हुण मैं नहीं जी रहा मसीह मेरे विच जींदा आमीन तुसी कहोगे मेरे विच भी मसीह है मेरे विच भी पवित्र आत्मा है जे पवित्र आत्मा है तो फिर गलत गल्लां किथों जे पवित्र आत्मा है फिर विरोधता किथों ते ईर्ष्या किथों जे पवित्र आत्मा है फिर ताडे अंदर वचन दी अनख होगी क्योंकि यीशु मसीह के अंदर वचन दी अनख है उन्हें कभी भी वचन नाल समझौता नहीं कीता ना ही उन्हें कदे बेटियां दे बेटे कर सकदे कि यीशु मसीह गलत नु गलत कहेगा आमीन हां क्या है आमीन यीशु मसीह जड़ा सही है उन्हें सही ही कहते हैं जड़ा गलत है उन्हें गलत ही कहते हैं वो अपने पुत्र को नहीं बख्शता अपने बेटे को भी वो नहीं बख्शता ये याद रखिए बाइबल लिखा आदम परमेश्वर दे स्वरूप ते पर जिथे उनकी गलती सी उन कह रहा मेरे घर से चला जा अदद बाग तो बाहर हो जा तू जोग नहीं किस अदद बाग में रह सके कि वो अंदर प्यार नहीं है प्यार है उसके अंदर पर हाँ वो अपने बच्चे को देखता है वो अपने हुक्म और विधियां दी चाहता कि उसका बेटा पालना करे प्रभु चाहता है हर एक बेटी ओदे कलाम
ज्यादा ਉਹਦੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਵਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਸਾਰ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਆਮੇਨ ਆਮੇਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੋ। ਆਮੇਨ। ਹੁਣ ਬਾਈਬਲ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਜਦੋਂ ਰੀਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਲਈ ਜੀ ਕੇ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਸੀਹ ਜੀਵਨ ਕਿਸੇ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਮੇਨ। ਆਓ ਥੋੜਾ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਮਸੀਹ 3 ਆਇਤ ਤੋਂ ਲਿਖਿਆ, ਪਰ ਹਰਾਮਕਾਰੀ ਅਤੇ ਹਰ ਭਾਂਤ ਦੇ ਗੰਦਮੰਦ ਅਥਵਾ ਲੋਭ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਆਮੇਨ। ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਹਰਾਮਕਾਰੀ ਅਤੇ ਹਰ ਭਾਂਤ ਦੇ ਗੰਦਮੰਦ ਅਥਵਾ ਲੋਭ ਦਾ, ਲਾਲਚ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਵੇ? ਕਰਨਾ ਦੇ ਦੂਰ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਜਿਹਨੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਥੋੜੀ ਹੈ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ। ਇਹ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈ ਮਸੀਹ ਦਾ। ਆਮੇਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਹਰਾਮਕਾਰੀ ਔਰ ਹਰ ਭਾਂਤ ਦੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੰਦਮੰਦ ਤੇ ਲੋਭ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਰਾਮਕਾਰੀ ਕੀ ਹੈ? ਹਰਾਮਕਾਰੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ, ਜਿਹੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਜੋ ਵਿਵਸਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਉਣਾ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਸਮਝੋ ਭਾਈ ਹਨ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਫਿਰ ਵੀ ਕੁਝ ਗਲਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ? ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਹੈ ਹਰਾਮਕਾਰੀ। ਕੋਈ ਭੈਣ ਹੋਵੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਤੇ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਹੈ ਹਰਾਮਕਾਰੀ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਔਰਤ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਰ ਵੀ ਬੈਠਾ। ਕਿਸੇ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੁਨਾਹ, ਬੁਰੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਨਾਲ ਵੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਭੈਣ ਹੀ ਕਿਸੇ ਪਰਾਏ ਮਰਦ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਇੱਛਾ ਦੁਆਰਾ ਜੇ ਵੇਖਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਉਹ ਵੀ ਗੁਨਾਹਕਾਰੀ ਕਰ ਵੀ ਬੈਠੀ, ਜਾਂ ਉਹ ਭਾਈ ਕਰ ਵੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਘਿਨੌਣਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀ ਹੋਈ ਸੀ? ਅਦਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਕੀ ਸੀ? ਇਹ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਾਲਿਆ ਹੈ। ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਦਮ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਦਮ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਪਤਨੀ ਵਿੱਚੋਂ ਪਤਨੀ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹਵਾ ਸੀ। ਆਮੇਨ। ਹੁਣ ਆਦਮ ਔਰ ਹਵਾ ਕੀ ਹੈ? ਪਤੀ ਔਰ ਪਤਨੀ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਇੱਕ ਘਰਾਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਘਰਾਨੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਹੈ? ਪਤੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਦਾ ਬੇਟਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੀ ਬੇਟੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਦਮ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੀ ਪਤਨੀ ਹੈ। ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨਾ ਸਾਰੇ? ਆਮੇਨ। ਹੁਣ ਉਹ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਆਇਆ? ਸੱਪ ਆਇਆ। ਬਾਈਬਲ ਲਿਖਦਾ ਸੱਪ ਆਇਆ। ਸੱਪ ਉੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਵੀ ਰਚਨਾ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਹੀ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਆਤਮਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੱਪ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਆਤਮਾ ਜਾਨਵਰ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਚ ਆਉਂਦਾ, ਪਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਆਤਮਾ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ।
ने आदम की पत्री नूं इस्तेमाल किया। जो ने इस्तेमाल किया किन्ने, एक तो पहला कि आदम इस्तेमाल करे, बड़े ध्यान नाल सुनना, एक तो पहला कि आदम इस्तेमाल करे, किन्ने इस्तेमाल किया उन्होंने, शैतान ने करने। और उस सब द्वारा जो बेटा पैदा होया उसका नाम है काइन, जिन्हें गुस्सा सी, जिहड़ा गुस्से नाल भरिया होया, जिहदे अंदर ईर्ष्या है, जिहदे अंदर घमंड है। हालेलुया। देखो गुनाह कितने शुरू होया, पाप कितने शुरू होया, वो है पति और पत्नी के दरमियान जो तीसरा आया तो उस सप के द्वारा जो वंश आया सी उसका नाम सी कायन, जिन्हें की किया अपने ही पहला गुनाह, पहला लहू धरती उत्ते इंसाना का जिन्हें बहाया वो सी कायन और अपने ही भरा का ये पहला लहू, क्योंकि ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਲਹੂ ਕਿਹੜਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਸੱਪ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸੱਪ ਦਾ ਲਹੂ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਜ਼ੋਰ ਮਾਰਨਾ, ਉਹਨੇ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਲਿਆਣਾ ਹੀ, ਉਹਨੇ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਮਾਰਨਾ ਹੀ, ਉਹਨੇ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਰਾਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਤੇ ਇੱਛਾ ਕਰਾਣੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਤੇ ਗੁਮਾਨ ਕਰਾਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖ ਕਾ ਤੱਕ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। संतान चली और नबी ने कहा आज भी उस कायन दा सप दा वंश धरती दे उत्ते सप दा वंश हट भी था, पर जे सप दा वंश चल रहा है तो दूसरी तरफ आदम का भी वंश चल रहा है, यीशु का भी वंश है। क्योंकि इससे नहीं सानू यीशु मसीह दे लहू दी जरूरत है, क्योंकि यीशु दे लहू तो बिना पापां दी माफी हुंदी नहीं। पुराने नियम विच कुर्बानियां दित्तियां गईयां, लहू बहाया गया और इसलिए ही यीशु मसीह ने अपना लहू बहाया। आमीन। क्योंकि गुनाह केड़ा सी, लहू। आमीन। किन्ने मेरी गल समझे? आमीन। हुन हरामकारी भी उसी तरह का गुनाह है। सच। हुन बाइबल कह रही हर भांत दे गंद मंद अथवा लोभ दा तुहाडे विच ना भी ना होवे, जिवें संतां नूं जोग है, अते ना बेशर्मी, ना मूढ़ वचन अथवा ठट्ठेबाजी जो अजोग हैं, पर धन्यवाद होया। ये मूढ़ गल्ला, बेशर्मी दी गल्ला नहीं, गंदे मजाक नहीं, गंदे गाने नहीं, गंदे तस्वीरां ना होण विश्वासियां दे जिंदगी दे अंदर। सच है, सच है। पर लिखा धन्यवाद होया। प्रभु दी तारीफ होवे करे। ईर्ष्या नहीं, पर बाइबल ने क्या उस खुदा दा उस प्रभु यीशु दी महिमा। हालेलुया। पंज आयत लिखा क्यों जो तुसी इस गल नूं पक्क जानदे हो कि किसे हरामकार जां भ्रिष्ट जां लोभी मनुख नूं जो मूर्ति पूजक है, लालच करना मूर्ति पूजा दे बराबर है। हालेलुया। जो मूर्ति पूजक है मसीह परमेश्वर के राज विच अधिकार नहीं, किदा किदा अधिकार नहीं है। बाइबल में क्या है, संत पौलुस कह रहा है तुम पक्की तरह जानते हो किसी भी हरामकार, भ्रिष्ट जां लोभी जो मूर्ति पूजक है, परमेश्वर के राज विच अधिकार नहीं, कोई उन्होंने हिस्सा नहीं मिलना, स्वर्ग का सांझ नहीं हो सकता।
तो चाहे चर्चा चाहे दुआवां करे, चाहे गीत गावे, कुछ भी करे, दान दे और चाहे लंगर लगावे, गरीबां की मदद करे, कुछ भी धार्मिक काम कर सकते। पर जरूरी है ना कि ये जड़ा गुनाह है ये माफ हो गए। माफ होने तो बिना कुछ स्वर्ग नहीं जा सकता। जरूरी है कि कोई लहू के थल्ले आवे और अपनी गलतियां को परमेश्वर के मन्ने स्वीकार करे और सच्ची तौबा करे। हालेलुया। यही तुसी सांझी हो सकते हो स्वर्ग में, वो तो बिना नहीं है। हालेलुया। अच्छा विश्वासी लोग है, अच्छा जोड़ा वो है जो प्रभु के कलाम को पूरा करता है। बाइबल च लिखा है पत्नियां अपने पतियां दे हर गल विच अधीन, और पतियां नूं चाहिए अपने पत्नियां नूं कितना प्यार करन जिद्दां अपने शरीर नूं। हालेलुया। असली प्यार वो है जो सुधार करता है। असली प्यार बिगाड़ेगा नहीं, क्या करेगा? सुधार करेगा। हालेलुया। क्योंकि असी भी परमेश्वर की दुल्हन हां, वो साडा दूल्हा है। प्रभु की साडा की करता है? सुधार करता है। हालेलुया। हुण बाइबल लिखा चेर आए कोई तुहानू फोकियां गल्लां नाल धोखा ना देवे, क्यों जो इन्हां गल्लां दे कारण परमेश्वर दा कोप अन आज्ञाकारी पुत्रों ते पैंदा है। प्रभु दा क्रोध फिर अन आज्ञाकारी जेड़े बनदे आ उन्हां ते। हालेलुया। साजा 7 आयत विच लिखिया सो तुसी उन्हां दे सांझी ना होवो। किन्ना दे? बड़े हुण ध्यान नाल सुनना। जड़ा गलत करदा है जड़ा बच्चे ते उलट कर ओदे काम है तुसी जे उन्हां दे सांझी हो, तुसी जी उस काम विच संयोग कर रहे हो। समझो कि बंदा चोरी करदा है, तुसी उस गल नूं छुपा लिया जां तुसी दी सहायता कीती, चोरी उन्हें कीती है पर प्रभु दी निगाह विच तुसी भी चोर हो, तुसी सांझी हो। किन्ने मेरी गल समझे ना? की बन गए फिर तुसी हिस्सेदार, हिस्सा पै गया। तुसी कहोगे मैं थोड़ी कीता है, पर प्रभु कहता सांझी भी ना हो। जे सांझी हो गए तो फिर तुहाडे विच कोई फर्क नहीं आ। तुसी कहोगे मैं ते पा गया, मैं बड़ा साफ है और मैं नहीं कभी चोरी कीती। तुहाडा हिस्सा पै चुका है चोरी च, हिस्सेदार बन चुके हो। हालेलुया। मसीह जीवन यीशु की रीस करना है। आमीन। हालेलुया। पहला सुनते हैं आवाज। आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम की महिमा हो। और एक कदम ताडे अंदर होवेगा, ये है इस जोग दे वचन के द्वारा, इस जोग दे मसा के द्वारा। जब तक तुसी इस जोग दे कलाम दे अंदर आ नहीं जाते पूरी तरह, उदों तक साफ नहीं हो सकते। साफ होने लिए इस युग का वचन ही काम करेगा, इस युग का कलाम ही काम करेगा। हालेलुया। जदों तुसी यीशु मसीह की रीस करोगे, सारा ताड़ा नगर ताड़े विरोध खड़ा होना है, ताड़ा प्रकार के मेंबर ताड़े विरोध खड़े होने हैं, ताड़े अपने ताड़ा विरोध करना शुरू कर देंगे। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु के नाम की महिमा हो। पर ये मैं तुहानू कहंदा हां कि तुसी इन्हां चीज़ां दे सांझी ना होवो, पर तुसी ते खुद आत्मा दे सांझी बनो, वचन दे सांझी हो। यीशु मसीह ने तुहानू वचन पढ़ने लई बुलाया है। हालेलुया। उस प्रभु ने तुहानू इसलिए बुलाया कि तुसी भी परमेश्वर दा वचन। आमीन। आमीन। हालेलुया। ये बहुत खतरनाक चीज है सांझी होना। जो सांझी इंसान होता है, जिहड़ी चीज नाल सांझी हो, तुहाडा उत्थे हिस्सा है, तुहाडा हिस्सा है उस जगह पे।
हालेलुया। जे गलत जगह ते सांझी हो तो तुहाडा उत्थे हिस्सा है। वो जिहड़ा हिस्सा है कदी ना कदी तुहानू फसाद जरूर देगा। और प्रभु का कलाम ये कहता है, प्रभु का वचन ये कहता है, जो असी प्रकाश पोथी में पढ़ते हैं। आओ खाई फिर असी समाप्त करांगे। प्रभु ने चाहे असी समाधिता ते असी अगली बार शुरू कर सकते हैं। प्रकाश की पोथी 13 अध्याय और 8 आयत। प्रकाश की पोथी 13 अध्याय और उसकी 8 आयत। बाइबल लिखिया अते धरती दे वासी कौन? सबे ओहनू मत्था टेकणगे। किन्नू? हालेलुया हालेलुया। धरती दे वासी परमेश्वर नू नहीं टेक। ये बाइबल लिखिया धरती दे वासी सबे ओहनू मत्था टेकणगे, अर्थात जिहदा नाम उस लेले भी जिहड़ा खोया गया सी जीवन की पोथी विच जगत के मुंडों ही नहीं लिखिया है। जिहदा नाम जीवन की पोथी विच नहीं है, जिहदा नाम लिखिया होया उन्हें तो नहीं टेकना, ते बाकी धरती दे सारे की करनगे उसे ही नूं। किन्नू? जिहड़ा उत्पत्ति विच जिन्हें गड़बड़ी कीती, जिन्हें अदन दे बाग च गड़बड़ी कीती। हालेलुया। सप दे रूप च आके उन्हें गुमराह किया कि अज भी वही आत्मा किसी होर के अंदर भी आवेगा। आमीन हालेलुया। की करनगे धरती दे वासी? सारे, एक दो नहीं, सारे उसे ही दुष्ट नूं मत्था टेक देंगे। सांझी बन जाएंगे, हिस्सेदार बन जाएंगे। पर कुछ चुने हुए लोग हैं जिन्होंने प्रभु ने जगत की नींव करने तो पहला चुनिया है, जिन्हों के अंदर परमेश्वर का लहू है। हालेलुया। जिन्हों के अंदर परमेश्वर का जीवन है, जिन्होंने वचन को खाता होया है, जिन्हों के अंदर वचन उन्होंने लहू और हड्डियां के अंदर है। अपने प्रभु तो इलावा दूसरी चीज देके चुक नहीं सकते। वचन के अड़े खड़े रहेंगे क्योंकि प्रभु दे लहू दे सांझी है, वो प्रभु दे वचन दे सांझी हम। आमीन हालेलुया हालेलुया। तुम्हारी सांझ किदे नाल है? स्वर्ग दे नाल। तुम्हारी सांझ स्वर्ग दूतां दे नाल है। तुम्हारी सांझ है स्वर्ग दे परमेश्वर दे नाल। नबी ने क्या विश्वासी का लिंक धरती पे बैठा है पर लिंक को स्वर्ग ना जुड़ा कनेक्शन स्वर्ग दे नाल है। हालेलुया। इसी धरती ते और दा संबंध स्वर्ग दे नाल है। आमीन। ਇਹਦਾ मतलब ਜਿਹੜਾ विश्वासी है ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ, ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਪਾਵਰ नहीं। धरती उत्ते हर एक शक्ति, हर एक सामर्थ जो धरती उत्ते संसार कोल है, तुहाडी शक्ति और तुहाडी सामर्थ संसार की हर शक्ति नालों वड्डी है। की वो सामर्थ तुहाडे कोल है? हर एक शक्ति नालों वड्डी शक्ति तुहाडे कोल है। हालेलुया। क्योंकि संसार कोलों उन्होंने सामर्थ धरती उत्ते है। बड़ा ताकत लगान, बड़े जोर लगान, चंद्रमा तक है, तो ऊपर नहीं। पर ताकि को जिहड़ी सामर्थ है वो तुसी धरती ते बैठे हो, ताकि सामर्थ, ताकि शक्ति, ताड़ा बल
स्वर्ग तक। क्योंकि जेकर तुसी मसीह को अपना आप सौंपिया है, यीशु को ग्रहण किया है, ਤੁਹਾਡਾ कनेक्शन स्वर्ग दे नाल है। हालेलुया। ਤੁਹਾਡਾ रिश्ता स्वर्ग दे नाल है। हालेलुया। ਤੁਹਾਡਾ रिश्ता किदे नाल है? स्वर्ग दे नाल। और धरती दे इंसानां दा चंद्रमा तक है, उन्हां दा फोन चंद्रमा तक जा सकदा है। प्रार्थना स्वर्ग विच जाती है। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਮਰਥ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਰਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੋਣ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਦੌਲਤ ਹੋਵੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਾਮਰਥ ਹੋਵੇ, ਸਹੂਲਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਵੋ ਸਰੀਰਕ ਪੱਖੋਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਨਾ ਲਿਆ ਹੋਣ, ਪਰ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। जीवन मिल गया। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि तुसी इस युग दे वचन को कबूल किया है, तुसी इस युग दी आवाज को कबूल किया है। हालेलुया। यानी इस युग दी आवाज है, ओदे द्वारा ही जीवन होए। आमीन। कि तुसी इस मैसेज दे साझी बने। आमीन। कि इस मैसेज दे प्रभु दी आवाज दे साझी हो। हालेलुया। जो इस युग के नबी ने इस युग के अंदर प्रचार किया। विश्वासी बेप्रतीतिया तो वखरा है, ओदा जीवन बेप्रतीति नाल वखरा जीवन है। वो संसार नालों अलग जीवेगा और ओदा जीवन शैतान दे लिए गर्जन है। वो सत गर्जा की है, मसीह दा करैक्टर है, पवित्रताई है। शैतान नकल कर सकता है भाई भाषा दी, शैतान नकल कर सकता है अगमवाक दी, शैतान नकल कर सकता है वरदाना दी। हालेलुया। पर पवित्रताई दी नकल नहीं कर सकता। ब्रदर ब्रांड के तीसरी खिताब दी सेवकाई
साढ़े प्रभु यीशु मसीह की शांति, पवित्र आत्मा की संगति और प्रभु यीशु मसीह का प्यार इस जगह ते आए हुए प्रभु दी बेटियां और प्रभु के बेटियां सदा सदा तक बने रहे।